छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और बहुत निंदा करता हूं। ये रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज मारा, 2 घंटे मारे। अगर छात्रों से संवाद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हालात और बिगड़ और हालात बिगड़े। तो मेरा यही कहना है कि मतलब छात्रों से आप संवाद करिए, सरकार को संवाद करनी चाहिए। और जैसे कि छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो छात्रों की मांग जायज है, इस्तीफा सीजेपी जो ये अभी कर रही थी इसको हम उचित मानते हैं, लेकिन जैसे वो प्रेमानंद जी पर उंगली उठा रही है, तो इस राष्ट्र में प्रेमानंद जी ने जो राष्ट्र को दे दिया है, हमें नहीं लगता पिछले 100 साल में आजादी से अब तक कोई दे पाया, और ना ही हमें लगता कि अभी कोई हमें ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो दे पाएगा। जस्ट लाइक अनुरत्ताचार्य जो पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं, बहकी मेरे हिसाब से तो ये जो भी बाबा वगैरह है कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो। नहीं है महाराज मेरे लिए, नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो आसाराम है ये मानो कि वो मेरे राम है, मेरे ठाकुर। राम और कृष्ण से कंपेयर किया, गलत। तुम मार लो, तुम मुझे जान से मार दो, जान से मार दो, मैं तब भी नहीं, तब नहीं कहूंगा प्रेमानंद को महाराज, नहीं कहूंगा। है मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच। तुम मानते हो ना प्रेमानंद को भगवान, मैं नहीं मानता। हजारों छात्र बैठे थे, लाखों छात्र बैठे थे, और तुमने बंद कमरे में 2 लोगों को बुला के वहां बात कर ली। छात्रों से बात की होती आके, वहां जो पीड़ित छात्र बैठे हुए थे उनसे अगर बात की होती आके, तो क्या लगता है आपकी सरकार गिर जाती? क्या लगता है आपका वोट बैंक कम हो जाता? लोटे जी बोलेंगे तो वो देश छोड़ देंगे। इस्तीफा कौन सी बड़ी चीज है? वहां जाके आप उनसे बात करेंगे, जाके उनका घेराव करेंगे, जाके उनके खिलाफ हो जाएंगे वहां, लेकिन वहां छात्रों से क्या दिक्कत? छात्रों के पास नहीं जा सकते थे क्या? छात्रों के पास जाना उनका सही है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री वहां जाएंगे? और लोगों को इससे पहले नहीं याद आया? क्या कभी प्रधानमंत्री नहीं गए क्या? इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थे, वो भी गए थे। अगर नरेंद्र मोदी सच में स्टूडेंट्स के साथ है तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है कल उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया? अगर नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स के साथ है तो आए जंतर मंतर जिन लोगों का सर फोड़ा है कल दिल्ली पुलिस ने नरेंद्र मोदी के इशारों पर, जिन लोगों को पीटा गया, जिन लड़कियों को मारा गया, जिन लड़कियों के कपड़े फाड़े मेल पुलिस ऑफिसर्स ने, नरेंद्र मोदी यहाँ आए उनसे बात करें और बताए कितना स्टूडेंट्स के साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। यहाँ पे हमारे साथ आज मौजूद हैं छात्र नेता। इनसे हम कुछ सवालों का जवाब लेने वाले हैं। जैसा कि सीजेपी को लेकर के राजनीति काफी गरमाई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले 20 जुलाई को जो है सदन स्टार्ट हुआ है, मानसून सदन, जिसमें उसी दिन जब उन्होंने बच्चों ने कहा कि हम सदन का घेराव करेंगे, उसी के बाद से उन पर लाठीचार्ज हुआ। इसी मुद्दे को लेकर के हम इन छात्र नेताओं से बात करने वाले हैं। देखते हैं इन लोगों का क्या व्यक्तिगत राय है और क्या कुछ ये कहेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम को, जनता न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, मेरा नाम नितिन सिंह है, मैं छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय का हूँ। जी, तो ये बताइए कि जिस तरीके से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का जो लगातार जो है राजनीति गरमाई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में सदन शुरू हुआ है, मानसून सदन, जिसमें अभी 20 जुलाई को अब छात्रों पे लाठीचार्ज भी हो गया। इस वजह से और भी राजनीति गरमा गई है। सिर्फ देश ही नहीं, प्रदेश, पूरे देश, दुनिया, हर जगह ये बात हाईलाइट हो चुकी है। और बच्चों के जो बच्चे भविष्य हमारे होते हैं आगे के, उनके ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज करना, और नीट परीक्षा जो है, नीट परीक्षा को लेकर के ये शुरुआत हुई और देखते देखते बहुत आगे ये बढ़ती चली गई है। अभी कल ही के दिन राहुल गांधी जो हैं वो भी पीएम आवास का घेराव किए, उनको हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन आज जो है रिहा तो कर दिया गया है। हालांकि ये जो है लगातार प्रदेश से लेकर के देश हर जगह जो है ये मुद्दा गरमाता दिखाई दे रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और बहुत ही निंदा करता हूं। छात्र किसी भी राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते हैं और ये हमें पढ़ाया भी गया है और सिखाया भी गया है। अगर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है तो बहुत निंदनीय है। संवाद होना चाहिए था, सरकार संवाद करती, बच्चे हैं, लेकिन संवाद नहीं हुआ। लोकतंत्र में संवाद ही सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे मजबूत है। अगर छात्रों से संवाद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हालात और बिगड़ सकते हैं और हालात बिगड़े तो मेरा यही कहना है कि मतलब छात्रों से आप संवाद करिए, सरकार को संवाद करनी चाहिए। और जैसे कि छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो छात्रों की मांग जायज है, इस्तीफा दें। अब मेरा एक सवाल और है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों, उसके ऊपर तो चेयरमैन है। अब चेयरमैन को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दें? अभी देखिए तो धर्मेंद्र प्रधान जो है, उन्होंने जो मुगलों की स्टोरी पढ़ाई जा रही थी उसमें सिलेबस में चेंजेस लाए। आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को लोगों का ये व्यक्तिगत राय है कि कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का क्यों इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं? आप चेयरमैन को से मांगिए। देखिए, हम लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम एनटीए का पुतला फूंका था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी और हमने कहा था कि चेयरमैन को हटाया जाए। ये 2024 में पेपर लीक हुआ, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। 13 लोग हिरासत में लिए गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो देखिए तो पेपर लीक सिर्फ इसी सत्ता में नहीं, जब तक ये सरकार कोई सरकार हो, हर सरकार में जो है पेपर लीक होता है। सबसे ज्यादा पेपर लीक इस सरकार में हुए। पिछले 14 सालों में, 10 सालों में 152 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। बताइए, बच्चों की जान गई, इसके जिम्मेदार कौन होगा? किसी का बच्चा इकलौता बेटा है, उसका घर का पूरा चिराग बुझ गया, कौन इसका जिम्मेदार है? आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन देखा जाए तो अभी हाल ही में कल के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान आया है कि जो भी नीट के परीक्षा में जो भी जिम्मेदार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये किरण रिजिजू जी के द्वारा ये बयान सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। आप अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, अब जब उन्होंने ये खुद ही बयान दे दिया है कि जो अब बख्शा नहीं जाएगा, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनका बयान आया है और उन्होंने जो बयान दिया उसके लिए उसका धन्यवाद देते हैं उनका। लेकिन हमारा यही कहना था, पहले भी हम लोग यही कह रहे थे कि बात अगर पेपर लीक हुआ है तो कार्रवाई हो, जेल जाएं जो अपराधी जितने पकड़े गए हैं या जितने उसमें संलिप्त हैं वो लोग जेल जाएं। ये बाद में जब इतना भयावह रूप आंदोलन ने ले लिया तो मैं तो यही कहूंगा कि डर गई सरकार डरने में ये इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। अगर पहले इसी तरीके से कह दिया होता कि हम छात्रों के साथ में हैं, छात्रों से संवाद करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजा होता, एक प्रतिनिधिमंडल वहां भेजा होता बात करने के लिए। छात्रों की मांगे तो यही थी कि मुझसे संवाद कर लिया जाए, मेरी बातों को सुन लिया जाए। और जब वही चीज भयावह रूप ले रही है तो आप कह रहे हैं, खैर देर आए दुरुस्त आए कहूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के पास ताकत है और वो अपने मंत्री को इस्तीफा ले सकते थे आराम से, कोई दिक्कत तो थी नहीं इस्तीफा लेने में, क्या दिक्कत थी, ले लेते। लेकिन उन्होंने बयान दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद देते हैं। और ये हम ऐसी आशा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा तो जरूर ही होगा और ये जितने भी अपराधी हैं ये सभी जेल जाएंगे और इन पे जो भी प्रावधान होगा उस प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाए। हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं, जिनसे छात्र नेता, हम इनसे भी बात करते हैं। पहले हमारे चैनल में स्वागत है, आप अपना पहले परिचय दीजिए। लखनऊ विश्वविद्यालय से सूरज सिंह, हम संगठन राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल से हैं और अभी विश्वविद्यालय में पिछले 2 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और अनेक कार्यक्रम करते रहते हैं। और नीट पेपर लीक को लेकर के हमने विश्वविद्यालय में पुतला फूंका और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। और मुख्य वजह यह है कि जितना, जैसे देखिए, एक अनियमितता हो जाती है वो बात अलग होती है, लेकिन ये अब एक निरंतरता आ चुकी है सरकार में। ये अब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये खिलवाड़ करके इसके साथ रहे हैं जो देश का आने वाला भविष्य है, एक खिलवाड़ उसके साथ कर रहे हैं। जो आने वाली भावी पीढ़ी है, जो कि राष्ट्र का कमान संभालेगी आने वाले समय में, पूरा उसका भविष्य जो है पूरी तरह से खतरे में है और कोई आशा की किरण भी
इस सरकार से फिलहाल नहीं दिख रही है। और ये सरकार जो है उसमें ना ही जो है छात्रों की बातों को ध्यान में रखकर कोई कार्यवाही कर रही है और ना ही पूरे देश को ऐसा कोई आश्वासन लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसी कोई कार्यवाही करेगी। तो आपके हिसाब से ये आपको लगता है कि कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद बयान आ चुका है कि नीट जिसमें भी ये घोटाला जो हुआ है, पेपर लीक हुआ, जो इसको देखते हुए किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज की जो सीजेपी को प्रोपेगेंडा खुद भाजपा सरकार बता रही है कि ये जो चल रहा है प्रोपेगेंडा चल रहा है। और तीसरी एक और बात मैं कह रही हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद ही जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया, राहुल गांधी ने पीएम आवास का जो घेराव किया, उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट आया। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र जो राहुल गांधी हैं वो सिर्फ जो छात्र हैं उनके मतलब उनको जो है उनका इस्तेमाल कर रही है। देखिए, सीजेपी जिस दिन से कार्यक्रम करे, देखिए व्यक्तिगत रूप से हम सीजेपी समर्थक नहीं है, लेकिन सीजेपी जो है इस समय नीट को लेकर के जो कर रहे थे बहुत उचित था और वो सरकार से एकदम निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी। धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफे की मांग कर रहे, वो बिल्कुल उचित था। राहुल गांधी समर्थन दे रहे, वो भी उचित है। लेकिन इनको जो है इस तरह से उसको देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार से पहले तो उनको वहां हटाया गया, हिरासत में लिया गया, उसके बाद फिर जो उसको आंदोलन पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। पूरी तरह से जो है लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक कार्य हो रहा है और ये आने वाला छात्र, अभी का छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि ये कुछ समय में बर्दाश्त की सीमा जब तक है तब तक ये कार्यवाही नहीं होती है तो आने वाले समय में बहुत भयावह रूप लेगा और पूरे देश भर में इसका परिणाम दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से सीजेपी है क्या? आप बताइए। कॉकरोच जनता पार्टी जब आया उस समय तो लोग कहते थे कि ये एक प्रोपेगेंडा, पहले ही स्टार्टिंग में कहा, ये सिर्फ फॉलोअर बढ़ाते बढ़ाते ये जो है उनका जो अभिजीत दीपके हैं संस्थापक, जो वो खुद कह रहे हैं कि देखिए हमारे फॉलोअर जो है बढ़ गए, उनके पोस्ट ऐसे ऐसे आए। फिर उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे प्रदर्शन शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखिए कि वहां पे उमर खालिद जैसे लोगों को महान बताया जा रहा है। आप बताइए, वहां पे ब्राह्मणवादी मुर्दाबाद बोला जा रहा है। आप बताइए, प्रेमानंद महाराज जैसे लोगों को कहा जा रहा है कि वो प्रेमानंद महाराज नहीं है, मुर्दाबाद बताया जा रहा है। और मुस्लिम संगठन को वो बता रहे हैं महान है। ऐसी ऐसी चीजें वहां पे सुनाई दे रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम सीजेपी के समर्थक नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। सीजेपी जो ये अभी कर रही थी इसको हम उचित मानते हैं, लेकिन जैसे वो प्रेमानंद जी पर उंगली उठा रही है तो इस राष्ट्र में प्रेमानंद जी ने जो राष्ट्र को दे दिया है, हमें नहीं लगता पिछले 100 साल में आजादी से अब तक कोई दे पाया और ना ही हमें लगता है कि अभी कोई हमें ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो दे पाएगा। युवाओं के अंदर जो उन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, युवाओं की मानसिकता बदल दी, विचारधारा बदल दी, उनका पूरा उनके जीवन शैली बदल दी। तो प्रेमानंद जी पूरे राष्ट्र के युवाओं का, वो मुस्लिम समाज से, ईसाई समाज से, किसी समाज से, हिंदू समाज से पूरा समर्पित है उनको लेकर के। और उन पर यदि कोई बात उठती है, किसी भी संगठन का हो, कोई हमारे परिवार का व्यक्ति कोई हो, तो हम उसका विरोध करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। प्रेमानंद जी राष्ट्र का जो है आदर्श व्यक्तित्व है और ऐसे व्यक्ति जो है युग में गिने चुने आते हैं और जो युग कल्याण करके चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर जब जब उंगली उठेगी पूरा राष्ट्र का युवा एकजुट हो जाएगा। और ये कोई एक समाज के व्यक्ति नहीं है, ये समझा जाए जैसे कि कोई मौलाना है तो वो मुस्लिम समाज के हैं, या ये हिंदू है तो हिंदू समाज के कोई ये कथावाचक हैं। पूरा राष्ट्र इनको फॉलो करता है, पूरे राष्ट्र का युवा इनको समर्पित है। आप देखेंगे कि मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, कोई भी समुदाय है, देश के राष्ट्रपति से लेकर के जितने समुदाय के नेता है कोई है, सब आकर उनके सामने झुकता है, खिलाड़ी कोई हो। तो प्रेमानंद जी जैसे व्यक्ति पर जब उंगली उठती है तो वो कोई हो, उसका विरोध किया जाएगा, खुलकर विरोध किया जाएगा। और उनका जो बात उठ रही है इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि इनका जो विचार है ये नहीं कि मतलब कि जो राष्ट्र की संस्कृति चले उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये युवाओं के हित में कार्य कर रहे हैं। ये बात जायज है कि युवाओं के हित में जो वर्तमान स्थिति है उसमें युवाओं के हित में कार्य उठाया। क्योंकि देखिए, नेट पेपर लीक हुआ, छात्र कितने समय तैयारी करता है, एक सपना देखता है, माँ बाप उसको तैयारी कराते हैं, फीस देते हैं, पैसा देते हैं, अपना वो खून पसीने की कमाई निकाल के फीस देते हैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। उसके बाद वो पेपर देता है, पेपर का जब परिणाम आता है तो माता पिता को पता चलता है कि मेहनत इतनी की थी और पेपर लीक हो चुका है।
वो केवल उस बच्चे का सपना नहीं टूटता है, उसका माता पिता का सपना टूटता है, उसके परिवार में जो लोग उससे जुड़े हुए वो सपने में अपनी सहभागिता देख रहे हैं तो उनका सपना टूटता है। और ऐसे एक बच्चे का नहीं, पूरे राष्ट्र में युवाओं के साथ हो रहा है और खिलवाड़ होता जा रहा है, कोई भी जो इसमें कार्यवाही नहीं हो रही है। सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठी हुई है। तो ये जो कार्यवाही इसने किया है युवाओं को लेकर के, इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वो प्रेमानंद जी पर बात उठती है या जो है ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। देखिए ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण को आप क्या समझते हैं? ब्राह्मण का कोई देश में योगदान नहीं क्या? ब्राह्मण से ज्यादा भी किसी का योगदान है राष्ट्र में? हजारों साल की संस्कृति चली आई है, लाखों साल की संस्कृति चलाई है इस राष्ट्र की। आप हर युग में देखेंगे, हर काल में देखेंगे, ब्राह्मण ने जो है संस्कृति को बचाने का कार्य किया है। जब जब संस्कृति डगमगाई है तब तब ब्राह्मण ने उसको बचाने का कार्य किया है। एक तरफ आप समर्थन में उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ आप खुद उसको कह रहे हैं कि ये चीजें गलत हैं। आप आखिर किसको सही मानते हैं ये हमें बताइए। क्या सरकार भी गलत है? क्या सीजेपी भी गलत है? क्या हर युवा भी गलत है? हर स्टूडेंट गलत है? या फिर आपके हिसाब से आखिर इस देश दुनिया में चल क्या रहा है? आपके हिसाब से आप बताइए। देखिए युवा जो है वो गलत नहीं है। युवा अपने घर से निकलता है एक सपना लेकर के, वो बड़े शहर में आता है, उसके लिए भरपूर तैयारी करता है और उसको जो भी उचित लगता है वो करता है। वो युवा जो है वहां प्रोटेस्ट में उनके पार्टी को आगे बढ़ाने नहीं गया है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको वो ध्यान में रख, उसको जो चोट लगी है वो उस चोट के लिए लड़ने गया है, वो किसी पार्टी के लिए लड़ने नहीं गया है। वो उसको जो चोट, व्यक्तिगत चोट लगी है उसके जीवन में, उसके माता पिता को क्षति पहुंची है, वो उसके लिए लड़ने गया है। तो युवा गलत नहीं है। गलत सरकार, देखिए कोई भी चीज पूरी तरह से गलत नहीं होता, पूरी तरह सही नहीं होता। सरकार के कुछ बिंदु गलत हो सकते हैं, सरकार के कुछ बिंदु बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। हो सकता है कोई समय ऐसा रहा हो, कोई कालखंड ऐसा रहा हो कि इसने युवाओं के हित में कोई कार्य किया हो जो कि पूरे देश में नहीं लगता कोई ऐसा काल रहा है, किसी को नहीं लगता होगा ऐसा। इतने ज्यादा अनियमितता इस सरकार में आ चुकी है, निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, खुलेआम जो है सार्वजनिक बैठक की मांग की जा रही है कि सार्वजनिक रूप से हमसे चर्चा की जाए। सार्वजनिक चर्चा के लिए वो मना कर रहे हैं, बंद कमरे में चर्चा करना चाहते हैं। बंद कमरे में चर्चा करके आप क्या करना चाहते हैं? अपने विचार थोपना चाहते हैं? आप दबाव बनाना चाहते हैं सामने वाले पक्ष पर कि युवा जो है शांत होकर बैठ जाएं? क्या चाहते हैं? लोकतांत्रिक देश में आलोकतंत्रता आ जाए, यही सरकार चाह रही है। विश्वास मानिए सरकार यही चाह रही है। 2027 में चुनाव है जी। क्या लगता है बीजेपी इस बार भी जो क्या लगता है जीत पाएगी? 2027 में चुनाव है आपके हिसाब से? और देखिए तो यहाँ पे पहले यूजीसी भी आया था, मैं आपको ये तो यहाँ यहीं से जो है सरकार पे लोग आक्रोश दिखाई दिए और धीरे धीरे बढ़ता गया और आज जो है सीजेपी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये जो है युवाओं के भविष्य की बात है। हाँ, तो क्या आप सीजेपी को समर्थन में उतरे हुए हैं क्योंकि युवाओं के, लेकिन हाँ सिर्फ युवाओं के कारण, लेकिन उसमें कुछ युवाएं जो बैठे हैं खुद वो उमर खालिद जैसे लोगों के नारे लगा रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है या फिर सिर्फ, इससे पहले तो किसी को नहीं याद आ रहा था युवाओं के भविष्य के बारे में? इससे पहले तो किसी को नहीं याद आया ना, कब पेपर एक बार लीक नहीं हुआ, पेपर हजारों बार, लाखों बार, हर बार हर सरकार में ये लिख के बातें, खबरें सुनाई दी हुई है, आपको भी पता है। देखिए ये जिस प्रकार से उमर खालिद की तारीफ की जा रही है, ये मुस्लिम धर्म की बड़ाई की जा रही है, कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को समर्थन दे रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जिस चीज के लिए अभी लड़ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है वो चीज जायज है? राष्ट्र के युवाओं के लिए ये लड़ रहे हैं, जिसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, उसके साथ यदि कोई खड़ा हो रहा है, उसका हाथ से हाथ मिलाकर आगे चल रहा है और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, क्या आपको ये नहीं लगता ये जायज है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जायज है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन जिस बारे में आपको मुद्दा उठाना है, नीट को लेकर के वो उठाया था मुद्दा, आप बताइए जब लाठीचार्ज हो रही थी तो अभिजीत दीपके कहां थे उस समय? देखिए पिज्जा बर्गर खा रहे थे। बिल्कुल, देखिए हमने पहले बताया हम अभिजीत दीपके के या सीजेपी के बिल्कुल समर्थक नहीं है, जो कार्य कर रहे हैं उसके समर्थक है। अभिजीत दीपके का हम खुलकर विरोध करते, देखिए वो इस आंदोलन में खुलकर जो है, मतलब जितना सहभागिता सोनम वांगचुक जैसे लोग और बड़े बड़े लोग दे रहे हैं उतना सहभागिता उन्होंने नहीं दी है। वो आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं उतनी ज्यादा सहभागिता नहीं दे रहे हैं जितना जो है ये युवा जो है सामने आकर लाठी खा रहा है।
स्वयं सोनम वांगचुक की बात आप ला वो बात जी। क्या लगता है सोनम वांगचुक बहुत सही इंसान है आपके हिसाब से? सोनम वांगचुक को आप कैसे देखते हैं? 20 दिन अनशन भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो अनशन पे अभी जिस उद्देश्य से वो बैठे थे वो उद्देश्य बिल्कुल सही था। जिस उद्देश्य से अभी वो बैठे थे वो उद्देश्य बिल्कुल सही है कि राष्ट्र में युवाओं के साथ जो खिलवाड़ होता जा रहा है उसके साथ यदि वो खड़ा है कोई व्यक्ति, और जो कि वो एक पर्यावरण में उनका अच्छा खासा योगदान रहा है। हाँ। और उनके योगदान कोई भुला नहीं सकता है और ना ही हमें भुलाना चाहिए। अब वो युवाओं के साथ ऐसे खुलकर सामने आ रहे हैं और सामने से जो है बात रख रहे हैं, तो ये बिल्कुल उचित है और उनकी बात बिल्कुल जायज है। लेकिन उनके साथ जो किया गया ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है और एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना एक निंदनीय कृत्य है। अब मैं इनके पास आती हूँ, आप बताइए मुझे कि सोनम वांगचुक के समर्थन में आप हैं? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, आप उन्होंने पहले सर्वप्रथम तो पर्यावरणविद और वैज्ञानिक भी हैं। सेना के लिए उन्होंने काम किया कि नहीं किया? उनके रहने के लिए जहां बर्फ जम जाती थी वहां उन्होंने व्यवस्था की रहने की। लेकिन जिस तरीके से आज वो धरने पर बैठे हैं, ये मैंने कभी न जीवन में सोचा होगा ना उन्होंने कभी जीवन में सोचा होगा कि उन्हें धरने पर बैठना पड़ेगा। अगर सरकार 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 10 किलो वजन उनका घट गया है, क्या सरकार को ऐसे महानुभाव, ऐसे महापुरुषों पर ध्यान नहीं देना था? लेकिन रिपोर्ट आई है तो वहां तो पता चल रहा है कि सिर्फ उनका थोड़ा सा बीपी वीपी लो हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मीडिया वालों ने ही दिखाया कि 9 किलो वजन कम हो गया है और प्रतिष्ठित समाचार थे जिन्होंने दिखाया कि 9 किलो वजन कम हो गया, 10 किलो वजन कम हो गया है। ये मैं तो वहां था नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वहां से न्यूज आ रही है, वही देश पर सुन रहा है और वही समझ रहा है, वही जान रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है। और जो उनकी आजकल की जो तस्वीरें आ रही हैं उससे भी वो पिछले अगर उनसे कंपेयर करो फोटो से तो आज वो कमजोर दिख रहे हैं। तो क्या है ये? उनका वजन कम हो रहा है, उनका बीपी नहीं सही है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस लोकतंत्र पर भी और उस इन महापुरुष कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, महापुरुष कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं, ऐसे महापुरुषों पर भी अगर सरकार बात नहीं कर रही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अभी देखिए, लाठीचार्ज जब हुआ उसके बाद से जेपी नड्डा से बातचीत हुई है सौरभ दास की, ठीक है। अब वहां पे आने के बाद जेपी नड्डा जी का बयान आया है कि पहली बार कोई प्रदर्शनकारी जो है वो बातचीत के लिए हमारे पास आया मांग लेकर के। जी बस यही तो बात है, प्रदर्शनकारी जा रहे हैं, सरकार का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं आ रहा है? क्या सरकार बंद कमरे में उसकी मांग कर रहे हैं? क्या सरकार बंद कमरे में मांग कर रहे हैं? आप जनता द्वारा निर्वाचित हैं, जनता थोड़ी ना आपके द्वारा निर्वाचित है। वो खुलकर हम बात करने जमीन पे काम कर रहे हैं, हैं। हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। वहां हजारों छात्र बैठे थे, लाखों छात्र बैठे थे और तुमने बंद कमरे में 2 लोगों को बुला के वहां बात कर ली। छात्रों से बात की होती आके, वहां जो पीड़ित छात्र बैठे हुए थे उनसे अगर बात की होती आके, तो क्या लगता है आपकी सरकार गिर जाती? क्या लगता है आपका वोट बैंक कम हो जाता? एक नुकसान बता दीजिए आप मुझे। अगर आप वहां आके वहां प्रदर्शनकारी, वहां छात्र, पीड़ित छात्र जो बैठे थे, उनके अभिभावक बैठे थे, अगर उनसे बात कर लेते तो क्या हो जाता? लेकिन नहीं, सरकार अपने पास बुला रही है और ये सबसे निंदनीय है कि सरकार, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार, लोकतंत्र में सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंच रहा है। सबसे निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। जाके वहां बात करनी थी, जाकर बात करनी थी, आपका ये कहना है। लेकिन क्या आपके हिसाब से प्रधानमंत्री आवास को घेरना वाकई सही है? देखिए, लोकतंत्र में धरने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े धरने हुए हैं। सरकार जब जंतर मंतर पे लाखों छात्र बैठे हैं और सरकार नहीं सुन रही है, नेता प्रतिपक्ष जैसा पद से आदरणीय राहुल गांधी जी का है और प्रतिपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, जनता के मुद्दों को उठाना। उन्होंने विरोध किया, पीएम आवास तक विरोध किया जाके, और कोई ऐसा विरोध नहीं किया कि जिससे कोई वहां पे बहुत बड़ा ज्वाला वहां पे फूट पड़ी हो या बहुत लोग मर गए हो। ऐसा कुछ शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था। हाँ ठीक है, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन वहां पे जरूर हो रहा था, लेकिन इससे पहले किसी को भी, किसी सरकार में किसी को भी इससे पहले कभी याद नहीं आया
याद आना चाहिए था ना, जब पहले पेपर लीक हो रहे थे, सुसाइड हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, यहाँ पे क्या कहते हैं रेप केसेस आते थे, तब किसी को कुछ नहीं याद आ रहा था। आज जो है आप सिर्फ परीक्षा, जो नीट परीक्षा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका। आप बताइए आम जनता कहां जाए? आम जनता सरकार आपस में लड़ रही है, सरकार आपस में खुद लड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो आज जो बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता थे और प्रदेश अध्यक्ष, वो उनका ऐलान हुआ था कि वो जो कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे, लेकिन देखिए तो घेराव ना होने के बावजूद जैसे उन लोगों को पता चला तो वो लाठी डंडे लेकर के खड़े हो गए, लेकिन उसके बाद वो बैरिकेड किया गया, तमाम चीजें हुई। लेकिन क्या ये इस बीच में जो आम जनता है वो पिस रही है? देखिए, लाठी डंडे लेके वो वहां खड़े थे और वहां जा रहे थे। अगर वो वहां उनका घेराव कर सकते थे तो छात्रों से संवाद क्यों नहीं कर सकते थे? वहां जाके क्यों नहीं बात कर सकते थे? सरकार भेजती, क्यों नहीं बात की? वहां जाके आप उनसे बात करेंगे, जाके उनका घेराव करेंगे, जाके उनके खिलाफ वो जाएंगे वहां, लेकिन वहां छात्रों से क्या दिक्कत है? छात्रों के पास नहीं जा सकते थे क्या? छात्रों के पास जाना उनका सही है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री वहां जाएंगे? और लोगों को इससे पहले नहीं याद आया? क्या कभी प्रधानमंत्री नहीं गए क्या? इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थी, वो भी गई थी। आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आप जनता से बड़े हो गए? प्रधानमंत्री जनता तो आपसे बड़ी है, लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। आप जनता के प्रति उत्तरदायित्व है आपका, आपकी जवाबदेही बनती है। आप ना जाते, मैं नहीं कहता कि आप ही जाओ, लेकिन शिक्षा मंत्री को जाना चाहिए था। आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेज देते वहां, कोई तो आपकी पार्टी का कोई भी नेता जाता, कोई नहीं गया। आपके हिसाब से सीजेपी क्या प्रोपेगेंडा एक है? देखिए वहां के युवाओं की बात भी हम करेंगे और अभिजीत दीपके की भी बात करेंगे। बिल्कुल बात करिए, मैं बिल्कुल बात करने के लिए तो तैयार क्या लगता है वो एक प्रोपेगेंडा की तरह है? देखिए, उन्होंने नीट के लिए वहां जाके प्रदर्शन किया, वहां आंदोलन किया, छात्र वहां जुड़े, उनके सोनम वांगचुक जी आए, वो वहां बैठे, छात्र ऐसे मजबूती मिली। और जब किसी को कोई नेतृत्व मिलता है, कोई एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और जब छात्र या कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो वहां जाता है। अगर बारिश होती है तो कोई भी व्यक्ति हो तो वो हमेशा छत ढूंढता है, तो वो एक छत समझ लीजिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सीजेपी का न प्रवक्ता हूं न उसकी मेरे पास कुछ सदस्यता है, लेकिन वहां एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया था कि हाँ भाई आइए आप लोग। उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग आइए और यहाँ विरोध करिए, आके अपनी आवाज उठाइए। आके सोनम वांगचुक जी पहुंचे, वहीं कई छात्र पहुंचे, धीरे धीरे लाखों की संख्या में छात्र पहुंचे। तो क्या लगता है, आप इनसे तो मैंने पूछा सूरज जी से, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 2027 में चुनाव आने वाला है, यूपी का विधानसभा चुनाव? देखिए, इसमें क्या लगता है उससे वोट मिलेगी? देखिए, मुझे ये चीज कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि आज अगर यूपी में सरकार है और सरकारें आती हैं जाती हैं, 2027 में चुनाव है आपने कहा, अगर इस तरीके से आंदोलन होते रहे और आंदोलन कम नहीं पड़ेगा, चाहे लाठी आप एक नहीं कितनी भी लाठियां चला दीजिए, आंदोलन किसी प्रकार से कम नहीं पड़ेगा। छात्र बढ़ेंगे ही, और मुझे लगता है कि अगर छात्र बढ़ेंगे, वहां भीड़ बढ़ेगी, तो इससे सरकार की ही बेइज्जती होगी, सरकार का ही जवाबदेही बनेगी, और सरकार की जवाबदेही बनती है। मुझे 27 में अगर यही स्थितियां रही तो मुझे लगता है कि 2027 में यूपी में सरकार, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं बनेगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति या विभिन्न प्रकार से लड़ाई हो सकती है, एक तरीके से कहें पार्टियों में वोट बैंक को लेकर के। और जब छात्र पीड़ित होगा, नौजवान पीड़ित होंगे और जनता पीड़ित होगी, उनके अभिभावक पीड़ित होंगे, तो मुझे लगता है कि वोट बैंक कम होगा बीजेपी का। अगर संवाद होता, बात होती तो स्थिति ना आती है। आप भी एक छात्र नेता है, आप दोनों, ठीक है? तो आप मुझे ये बताइए, छात्र संघ के बारे में अगर मैं जानना चाहूंगी तो आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। छात्र संघ के लिए भी कई प्रोटेस्ट किए गए, और मैं तो बहुत जूनियर छात्र हूँ, बहुत सीनियर छात्र हैं जो मेरे बहुत सीनियर मेरे हैं, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, और एक दो महीना कई दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठे रहे, अनिश्चितकालीन धरना चला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में
विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, छात्र संघ चुनाव से अनेकानेक लाभ हैं। पहले तो जब छात्र, जैसे मान लीजिए विश्वविद्यालय में जो आता है वो एक एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर आता है, वो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आता है तो पढ़ा लिखा छात्र होता है, तो वो अपनी जो भी चीजों को लेकर मांग रखेगा वो राष्ट्र के हित में होंगी। वो जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के नहीं लड़ेगा, वो बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं को लेकर के, और जो भी देश में देशव्यापक समस्याएं हैं, जल को हुआ, कहीं कोई हुआ, तो पर्यावरण की जो समस्या उनको लेकर वो चर्चा करेगा। वो दो धर्मों को आपस में नहीं लड़ाएगा, वो दो जाति वर्गों को आपस में जोड़कर तीसरे जाति वर्ग से नहीं भिड़ जाएगा जब एक छात्र नेता विश्वविद्यालय में होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, बिच्छू विश्वविद्यालय हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जब भी यहाँ से छात्र नेता निकले हैं पूरे राष्ट्र का उन्होंने कमान संभाला है। पूरे राष्ट्र में अच्छी खासी सहभागिता रही है विश्वविद्यालयों के छात्रों की। अकेले इलाहाबाद से हमारे 6 प्रधानमंत्री हुए हैं, विश्वविद्यालय से काफी प्रधानमंत्रियों को जुड़ाव रहा है। विश्वविद्यालय जो होते हैं ये ऐसे नेता देते हैं जो कि पूरे राष्ट्र को बदलने की क्षमता रखते हैं, वरना जो है कोई कहीं से उठकर आता है और वो राष्ट्र के कमान संभालता है, अध्ययन उसका क्या है पूरा राष्ट्र नहीं जानता, उसने कहां तक पढ़ाई की है, उसका राष्ट्र में कितना उसको ज्योग्राफी की नॉलेज है, कितना उसको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज, क्योंकि ज्योग्राफी उसको पता नहीं कहां पर क्या समस्या है। वो अब राजस्थान में जो है ये बाढ़ से कैसे हो जाए उसके लिए तरीका सोच रहा है, फिर उसके बाद कुछ कर रहा है। जब एक पढ़ा लिखा छात्र पहुंचेगा संसद में, उसको पूरे राष्ट्र की ज्योग्राफी की नॉलेज है, उसके पूरे राष्ट्र में पता है कहाँ क्या समस्या है, उसको लेकर जब वो निर्णय लेगा तो वो निर्णय जो है पूरे राष्ट्र के हित में होगा। लेकिन जब कहीं से भी कोई उठकर आएगा, पूरे राष्ट्र के बारे में पढ़ा लिखा है नहीं और पूरे राष्ट्र में उल्टे सीधे कार्य करेगा, तो पूरे राष्ट्र के युवाओं पे, पूरे राष्ट्र पे जो भी नागरिक हैं, बहुत ही जो है सरकार निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। जब भी छात्र नेता सवाल करता है कि छात्र संघ क्यों नहीं बहाल हो पा रहा, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं, क्योंकि सरकार के पास इसलिए जवाब नहीं है कि छात्र संघ से कोई दिक्कत ही नहीं होती। केवल एक ये आज के समय में कौन सी दिक्कत आज छात्र संघ के समय में, आप अभी एंट्रेंस का एग्जाम चल रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में, समस्त विश्वविद्यालय में लगभग चल रहा है। आप चले जाइए कैंपस के अंदर, अगर आपको कहीं कैंप लगा मिलेगा तो एबीवीपी का लगा मिलेगा, कैंप लगा मिलेगा तो राष्ट्रीय छात्र दल का लगा मिलेगा, अगर और छात्र संगठन, तमाम छात्र संगठन है उनके लगे मिलेंगे। लेकिन कौन छात्रों के साथ में खड़ा हो रहा है? एक छात्र नेता ही खड़ा हो रहा है। उन्हें नहीं पता है कि कौन सा ब्लॉक किधर है, उन्हें नहीं पता है कि पानी की समस्या है तो एक छात्र नेता ही पानी की समस्या उठाता है। हम लोगों ने उठाई, आज के जाइए वाटर कूलर का टीडीएस चेक कर लीजिए जाके, सबका टीडीएस जितना नॉर्मल होता है उससे ऊपर ही मिलता है। बताइए, आप देख लीजिए कि छात्र संघ का जो भवन है किस जर्जर हालात में है। आप क्लास में चले जाइए, ऊपर से मिट्टियां छूट रही है। अगर छात्र संघ होता और छात्र संघ के बहाल होता तो विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी, क्योंकि छात्र नेता होता था, छात्रों की आवाज को बुलंद करता था और वो सरकार भी उससे डरती थी तब। लेकिन आज ये चीज है कि न छात्र संघ है और ना ही सरकार उस पर कोई ध्यान दे रही है। और एक चीज मुझे कहते हुए और भी बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब भी आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, दयाशंकर सिंह जी उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री हैं, विश्वविद्यालय से निकले हैं, विश्वविद्यालय में काम किया है। आज उनसे भी पूछो कि छात्र संघ पे बात कीजिए, छात्र संघ बहाल करने के लिए आवाज उठाइए, वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं आवाज उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप भी उसी बागवानी से निकले हैं, आप भी उसी बाग से निकले हैं, उसी विश्वविद्यालय से निकले हैं जिस विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ बंद पड़ा हुआ है। क्यों आप नहीं बोल रहे हैं? क्यों आप नहीं आवाज उठा रहे हैं? आपने बोला कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है जर्जर पूरा माहौल पूरा खराब हो रखा है और क्लासेस देखने लायक नहीं बचे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्यों इधर चेकिंग के लिए कोई नहीं आता? चेकिंग के लिए कोई आता होता तो ये हालात क्यों होते? अभी छात्र संघ होता तो कुछ नहीं होता, छात्र नेता ही आवाज उठाते तभी ये काम होता था। आज भी छात्र संघ नहीं है तब भी छात्र नेता ही लड़ता है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, चाहे क्लास में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, छात्रों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, छात्र नेता ही उठाता है। कोई बाहर का नेता नहीं उठाता। अभी कौन है क्या वहाँ पे? और अभी कौन है छात्र नेता संगठन के? जो भी छात्र संगठन तमाम छात्र दल है, एबीवीपी है,
समाजवादी छात्र सभा है, आइसा है, कई सारे संगठन है, कांग्रेस का है, NSUI है, कई संगठन है और तमाम काम कर रहे हैं। जब से छात्र संघ बंद पड़ा हुआ है तब से वो उसी स्पीड से काम कर रहे हैं, उसी गति से काम कर रहे हैं। किसी प्रकार से उन्होंने रोकथाम नहीं की कि आज छात्र संघ नहीं है तो हम नहीं काम करेंगे। वो बराबर काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 वर्ष पूर्व आज से राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल ने PMP के माध्यम से कार्यक्रम शुरू किया और पूरे विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहा है। हर 1-2 मास में वो छात्रों को जो है मंच देता है कि छात्र अपना जैसे कार्यक्रम करके, अंबेडकर जयंती हुआ, अभी कोई आयोजन होता, महाराणा प्रताप जयंती हुई, शिवाजी जयंती हुई, हर आयोजन करता है। NTA का भी पुतला फूंका गया, नेट का पेपर लीक हुआ। पिछले 2 साल से और सबसे ज्यादा सहयोग जो है छात्र शिक्षार्थी दल में कर रहे हैं और पूरे विश्वविद्यालय में जो है इस समय व्यापक रूप से शिक्षार्थी दल काम कर रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल में क्या है कि जैसे इसको बनाने की मांग इसलिए उठी, छात्र ने सब मिलकर बनाया है। देखिए बाकी जितने दल हैं वो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है उनका। राजनीतिक दल अगर चाह रहा है इस विषय पर विरोध ना किया जाए तो उसके अलग अगल बगल भटकेंगे, लेकिन शुद्ध रूप से उसका विरोध नहीं करेंगे। कोई संगठन है राजनीतिक दल से उसका जुड़ाव है तो वो जब वो पार्टी उनका ऊपर से विरोध उनका कर रहे हैं, पार्टी उनका पूरा विश्वविद्यालय सत्यानाश कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टी ने बता रखा है कि अभी जो है आप लोग को इस विषय पर नहीं बोलना है, आपको शांत रहना है। राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल खुलकर हर विषय बोलता है। आप लोग विश्वविद्यालय आते रहते हैं, आप लोग देखा करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल खुलकर पुतला जलाता है, खुलकर मांग करता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, खुलकर मांग करता है NTA को बर्खास्त किया जाए, खुलकर मांग करता है इसकी निष्पक्ष जांच हो, खुलकर मांग करता है कि विश्वविद्यालय में जितनी अनियमितताएं, पानी की समस्या, हर एक समस्या पर ध्यान दिया जाए। केवल राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल है कि किसी राजनीतिक संगठन से लगाव नहीं है और खुलकर केवल छात्रों के लिए कार्य कर रहा है, केवल छात्रों के लिए कार्य कर रहा है, किसी राजनीतिक दल के लिए कार्य नहीं कर रहा है। आपने छात्र संघ का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मुझे ये भी लगता है कि छात्र संघ सरकार इसलिए नहीं बहाल कर रही है या लोग प्रश्न नहीं उठा रहे हैं क्योंकि कहीं गरीब का बच्चा न संसद में पहुंच जाए, कहीं गरीब का बच्चा न विधानसभा में पहुंच जाए और कहीं इनकी विरासत की गद्दी न चली जाए। अगर छात्र संघ का नेता होता है तो जमीन से जुड़ा हुआ होता है और जमीन से लेकर संसद तक काम करता है। ये विरासत की गद्दी पाने वाले लोग नहीं है। छात्र संघ का आप नेता देख लेना, आज छात्र संघ के विधायक जो है देख लेना जाके, आप जो लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले देख लेना जाके किस प्रकार से काम करते हैं। और पूरे राष्ट्र में छात्र संघ के लिए कोई नेता आज नहीं बोल रहा है और उसकी गंभीरता को सब कोई समझ रहा है कि ये कितना आवश्यक चीज है। फिर भी कोई छात्र संघ पर न कार्यवाही हो रही है कि उस पर कोई चिंतन किया जाए, आने वाले समय में कुछ मांग उठे इसको लेकर के। छात्र संघ को लेकर के पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है ये बात और पूरी कोई भी नेता इसको जो है चर्चा नहीं कर रहा है, ना ही कोई इसमें आगे आने वाला समय दिख रहा है कोई ऐसा कुछ होगा। लेकिन छात्र संघ रहेगा तो राष्ट्र में एक राष्ट्र को सही दिशा देने वाले युवा जब राष्ट्र की कमान संभालेंगे तो राष्ट्र में जरूर ही राष्ट्र हित में कार्य होगा। और छात्र संघ नहीं है, यही कारण है कि आज विश्वविद्यालय से लेकर के पूरे राष्ट्र भर में ऐसे अनियमितताएं आ रही हैं। बिल्कुल, विश्वविद्यालय में अगर छात्र संघ होता, अनेक समस्याएं विश्वविद्यालय में, पानी की समस्या से लेकर के, लाइब्रेरी की समस्या से लेकर के, हॉस्टल अलॉटमेंट की समस्या से लेकर के, एंट्रेंस एग्जाम की समस्या से लेकर के फीस वृद्धि दुगनी हो चुकी है। फीस वृद्धि दुगनी हो चुकी है, कोई कार्यवाही नहीं। कारण एकमात्र है कि छात्र नेता विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं है, कोई छात्र संघ अध्यक्ष नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, खुलेआम जो मर्जी हो रहा है कर रहा है। प्रॉक्टर सर कुलपति अपने मन मर्जी के पूरा विश्वविद्यालय चला रहे, कोई बोलने वाला नहीं है। बोल रहे हैं तो तुरंत उनको जो है आवाज को पूरी तरह से दबाया दिया जाता है। बात सूरज जी ने की, बहुत अच्छी बात। 35,000 रुपए BCA की फीस थी और 49,000 कर दी गई। 13,000 रुपए 26,000 कर दी गई, 15,000 रुपए पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय में कोई जो है उद्योगपति का बच्चा पढ़ने नहीं आता है, विश्वविद्यालय में किसान का बच्चा पढ़ने आता है, कोई पुलिस का अधिकारी, कोई सरकारी कर्मचारी उसका बच्चा पढ़ने आता है। विश्वविद्यालय में आप दुगनी फीस कर दे रहे हैं एक बार को, तो पूरा ये अफोर्डेबल नहीं है। ये कोई भी छात्र अफोर्ड नहीं कर सकता है जो उद्योगपति के छात्र बेटा नहीं है। अब आप विश्वविद्यालय का हालात ये हो गया है कि यहाँ पर कोई उद्योगपति ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोच पाएगा आने वाले समय में, जिस प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है। कुलपति का क्या बयान आ रहा है? देखिए कुलपति जो है हमारे, वो कोई भी इसमें सुधार करने को तैयार नहीं है। बयान तो बहुत दूर की बात है, कुलपति लापता हो चुके हैं। हम लोग मिलने जाते हैं, सवाल पूछने जाते हैं तो पता चलता है वो गोरखपुर में है। हम लोग मिलने जाते कहते हैं आप लोग 2 घंटे बाद आइए, 2 घंटा हम इंतजार करते हैं, कहता है अभी
और पीआई साहब ऑफिस से निकल गए हैं। जो बच्चे आज 52 दिन हो चुके हैं, 3 बच्चे निष्कासित किए गए फीस वृद्धि के कारण। 3 बच्चे निष्कासित किए गए, जो मांग कर रहे थे, मांग कर दी कि छात्र संघ फीस वृद्धि आपने क्यों की? अगर की है तो इसकी जवाबदेही बनती है। आप क्या बताइए क्यों की? निष्कासित करने से पहले भी 2-3 महीने पहले से शायद फीस वृद्धि को लेकर के मांग की बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत मांग की, फीस वृद्धि ये कम होती रही, बहुत मांग की। कोई किसी प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन ने और कुलपति ने किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई बात नहीं की। हम लोगों ने ये भी कहा कि आप मंथन हॉल में चलिए, वहां चल के आप बात कर लीजिए, हम अपनी बात बताएंगे आपको, आप अपनी बात बताइए, जैसा निष्कर्ष निकले उस तरीके से काम कीजिए। लेकिन किसी प्रकार से बात नहीं हो रही। विश्वविद्यालय प्रशासन भी संवाद से भाग रहा है। लोकतांत्रिक गणराज्य में संवाद नहीं हो रहा है। संवाद ही लोकतंत्र की एक नींव होती है, संवाद ही लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन संवाद नहीं हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। विश्वविद्यालय प्रशासन आज भी 50 दिन हो गए, कोई बात नहीं करने आ रहा है। किस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन क्या चाहता है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये हिटलर की हुकूमत की तरह नहीं है तो क्या है? इतना तो जनरल डायर ने भी नहीं कुछ किया होगा, इतना ये तो जनरल डायर से भी बढ़ के हो गए। बच्चों से बात तो करो, ये तो गोली मारने के समान है। मेरा आखिरी सवाल ये है आप लोगों से कि 2027 में भी चुनाव आने वाले हैं, आगे भी चुनाव रहेगा 2029 में। ऐसे में देखा जाए तो आप लोगों की क्या पसंद है? भाजपा को आपने तो पूरी तरीके से हटा दिया, आपका कहना है कि भाजपा नहीं चाहिए, तो आपके हिसाब से कौन पार्टी है जो अपने देश को संभाल पाएगा? देखिए, जो छात्र हित में कार्य करेगा, जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा, युवा हो या देश का कोई भी नागरिक हो, पसंद उसे ही करेगा। छात्र हित में कोई भी ना आवाज उठा रहा है, कोई आवाज उठा रहा है तो उसको समर्थन नहीं दिया जा रहा है। जो भी आने वाले समय में छात्रों के लिए कार्य करेगा, छात्र उसका समर्थन करेगा। जो छात्र की आवाज उठाएगा, छात्र उसके साथ खड़ा मिलेगा, पूरे देश का युवा उसके साथ खड़ा मिलेगा। वर्तमान समय में देखा जाए, भाजपा बिल्कुल छात्रों के लिए कार्य नहीं कर रही है। कांग्रेस है, राहुल गांधी जी कम से कम गए, लेकिन कांग्रेस जो है अब चुनाव के कारण जो भी रवैया अपना रही है, उसका छात्रों के साथ ऐसा संबंध हमेशा से नहीं रहा है। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है, युवा भी जो है अच्छा खासा समय सोचेंगे। जहां उनको अपना छात्रों का हित दिखेगा, छात्र उसी दिशा में जाएंगे आने वाले समय। 2027 में लगभग अभी 1 साल है, और मुझे लगता है कि अगर छात्र संघ पे बात होगी, बिल्कुल छात्रों के हितों पे बात होगी, बिल्कुल। अगर आप छात्रों के साथ 1 कदम चलेंगे, छात्र आपके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार है। छात्रों के हित में अगर भाजपा अगर छात्रों के समर्थन में उतर जाती है तो क्या लगता है कि आप लोग भी बिल्कुल छात्रों के समर्थन में, यदि भाजपा छात्रों के समर्थन में आ जाती है, यदि भाजपा छात्र हित में कार्य करने लगती है, यदि भाजपा बेरोजगारी के मुद्दे को गंभीरता से लेकर कुछ सोचती है, कुछ इस पर कार्य कर, वो सोच भी नहीं रही है। यदि सोचती है, और यदि जो है वो पेपर लीक हो गया, या कोई भी जो इतने 150 पेपर लीक हो चुके हैं 12 साल में, इसको लेकर कुछ सोचती है और इस पर कोई कार्यवाही करती है, और जो भी एजेंसी इसमें जिम्मेदार उनको बर्खास्त करती है, अवश्य छात्र जो है, जो भी कुल मिलाकर कहना यही है कि छात्र पे बात होगी, छात्र का सम्मान होगा, छात्र में जो होगा छात्र उसका साथ दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे हम छात्र नेताओं से बात किए, इनका सीधे सीधे तौर पे कहना है कि जिस तरीके से तानाशाही चल रही है भाजपा की और छात्रों के हित में कोई भी बात नहीं आ रही है। इतने दिनों से सीजेपी जो है ये प्रदर्शन वहां पे जंतर मंतर पे हो रही थी, लेकिन कभी भी जो है सरकार खुद वहां पे बातचीत करना नहीं संभव समझा, और यहाँ पे देखिए तो धीरे धीरे वही चीज जो है आगे बढ़ती गई। अब देखना होगा 2027 में चुनाव आने वाला है, और छात्र संगठन के बारे में भी हम लोगों ने भी काफी बातें कही, तमाम मुद्दों पे बातें की। अब 2027 में चुनाव भी आने वाला है, देखना होगा कि आखिर किसको ये वोट मिलेगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। अगले एपिसोड में जरूर मिलेंगे।